हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर में अगर आपने फॉर्म फिल करा है तो आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। कई लोगों को डाउट रहता है कि सिलेबस क्या है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, एंटोनिम में कितने क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कॉमन एरर से कितने क्वेश्चन आएंगे और पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, चाहे आपने एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म साइंस सब्जेक्ट से भरा है या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट से या फिर बोथ साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, इन तीनों ही पेपरों में जो इंग्लिश का पेपर होगा वो एकदम सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस इंग्लिश पेपर में नहीं रहता। ठीक है, जैसे आपको पता होगा अगर आपने पहले एग्जाम दिया था तो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों में ही सेम इंग्लिश का पेपर आता है, तो जो इंग्लिश का पैटर्न है वो सेम रहेगा। तो कई लोगों का डाउट रहता है कि इंग्लिश दोनों में अलग होती है, तो नहीं होती है, सेम इंग्लिश आपको दोनों ही एग्जाम में पूछ जाती है, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट वाला एग्जाम हो या फिर अदर देन साइंस वाला। आप पढ़ सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। इसमें बता रखा है कि सेम पैटर्न है जैसा पहले चलता था, बस नाम चेंज हुआ है। ग्रुप वाई का नाम आपका अदर देन साइंस हो गया है और साइंस सब्जेक्ट ग्रुप एक्स का नाम साइंस सब्जेक्ट कर दिया गया है और पैटर्न बिल्कुल सेम है, रागा और इंग्लिश। ठीक है, तो सेम पैटर्न है। तो जैसा कि आपने अभी नोटिफिकेशन में देखा, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे सेम ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का एग्जाम पहले हुआ करता था उसी तरीके से सेम इस बार भी एग्जाम होगा। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जैसा लास्ट टाइम इंग्लिश का एग्जाम हुआ था, इंग्लिश का पैटर्न रहा था, सेम वैसा ही इस बार भी रहेगा। 99% कंफर्म है कि सेम वैसे पैटर्न रहेगा। 1-2% हो सकता है कि कुछ नए क्वेश्चन आ जाए, कुछ नए टाइप का पूछ लिया जाए, तो वो हो सकता है। बाकी 99% जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ वैसा ही आपका पैटर्न रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मैंने चार्ट कहाँ से प्रिपेयर करा है। तो लास्ट टाइम जो एयरफोर्स के एग्जाम हुए थे उसकी हर शिफ्ट का रिव्यू मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था। तो उसी डाटा को एनालाइज करके 24 शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे उसके डाटा को अच्छे से एनालाइज करके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए उसके अकॉर्डिंग मैंने चार्ट बनाया। तो 100% एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है ये। साथ ही में आपको पता है मैंने भी 3 बार एग्जाम दिया है और 2 बार क्वालिफाई भी किया है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग मैंने चार्ट प्रिपेयर करा है। तो आप इस पे 100% रिलाई कर सकते हैं और अपनी आय की प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हम आय की स्लाइड्स में थोड़ा डीप में बात करेंगे कि फिलअप्स के लिए आपको किन चैप्टर पर फोकस करना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे हम कॉमन एरर के बारे में बात करेंगे और जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वोकैब पार्ट के बारे में। तो वोकैब में आपके 4 पार्ट हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन चारों से एक एक क्वेश्चन 100% हर शिफ्ट में आपका आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। आई होप अपने कर लिए होंगे, इजी आता है। देखिए एंटोनिम सिनोनिम ज्यादा हैवी वर्ड नहीं पूछे जाते हैं, इजी टाइप के वर्ड्स आपके आते हैं। जैसे एसएससी के एमटीएस एग्जाम में जिस लेवल के वोकैब आती है सेम उसी लेवल की वोकैब एयरफोर्स में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस की वोकैब की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, चाहे तो आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। ऐसे देखिए ईडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमें क्या करना है, इसके लिए आप केडी कैंपस की बुक जो आती है नीतू मैम की या फिर पिलिन टू पैरामाउंट, दोनों में से कोई भी एक बुक, दोनों ही बुक में मटेरियल सेम है, उसको फॉलो कर सकते हैं। जो 24 शिफ्ट के एग्जाम का जो मैंने एनालिसिस किया था अभी, उसमें देखिए लगभग 21 से 22 शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे ईडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, वो सेम डायरेक्टली वही थे जो केडी कैंपस या पिलिन टू पैरामाउंट में दे रखे हैं। बाहर से एक ही आधी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन था जो कि बाहर से था। तो मैंने भी ये बुक पढ़ी थी, काफी ज्यादा यूजफुल रही थी, तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन ईडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आता है और इतने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, आप इजिली पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट्स जो दिए हुए पीछे वो सॉल्व करने हैं, उसके बाद आगे वाले वर्ड्स को याद करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, तो नरेशन और वॉइस काफी छोटा टॉपिक है, एक ही दिन में आप दोनों टॉपिक्स पढ़ सकते हैं आसानी से और दोनों से 100% एक एक क्वेश्चन आता है। ये फ्री के मार्क्स हैं। सिंपल आपको रूल भी पता है ना कि क्या रूल होते हैं। नरेशन में हम पास्ट में चेंज करते हैं चीजों को और इसमें वॉइस में क्या करते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए चलते हैं। आपको सिंपल रूल भी पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। कोई हाईफाई टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिक जो क्वेश्चन होता है नरेशन वॉइस का आता है, आप इजीली उसे कर जाएंगे। ठीक है, जो मैंने बुक बताया आपको केडी कैंपस, वहां से कर सकते हैं या फिर कोई भी आपके पास बुक है जिस भी बुक से आप करते हैं इंग्लिश, उससे आप इन दोनों टॉपिक को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेलिंग। स्पेलिंग का देखिए एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। 2 टाइप के क्वेश्चन यहां से आते हैं, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा करेक्टली स्पेल्ड, 4 वर्ड दिए हुए हैं आपको, उसमें से 3 गलत लिखे हैं और एक सही लिखा है, तो सही वाला वर्ड आपको बताना होता है। दूसरा आता है इनकरेक्टली स्पेल्ड, 4 वर्ड लिखे हुए हैं और जिसमें से 3 बिल्कुल सही हैं, एक गलत है, तो गलत वाला यहाँ पे फाइंड करना होता है आपको। ठीक है, तो कई बार लोग जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, ही करेक्ट बताना है फिर इनकरेक्ट बताना है, वो सिर्फ पढ़ते हैं स्पेलिंग और जो भी सही लगती है उस पर टिक कर देते हैं। वो ये नहीं पढ़ते कि हमें गलत स्पेलिंग पूछ रखी है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, जो कॉमन गलतियां लोग करते हैं जल्दबाजी में उसको आपको अवॉइड करना है, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
पैराजंबल। पैराजंबल मतलब PQRS। आपके 4 सेंटेंस है, उन्हें आपको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। एक क्वेश्चन 100% हर शिफ्ट में आता है। इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक होती है सॉल्व करने की, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। काफी लोगों के लिए यूजफुल रही वो वीडियो, तो आप भी देख सकते हैं उसको। बाकी से क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा हो सकता है। मेन इसमें क्या खेल होता है, मेन होता है रीडिंग का। आपकी रीडिंग अच्छी है, आपको इंग्लिश अच्छे समझ में आ जाती है, तो आप इजीली इसको कर लेंगे। ज्यादा हाई फाई भी नहीं आता, लेकिन मॉडरेट लेवल का आता है। बिल्कुल इजी भी नहीं आएगा और बिल्कुल मुश्किल भी नहीं आएगा। एक मॉडरेट लेवल का पैराजंबल का क्वेश्चन आपको आता है। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें उन्हें टैकल करना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेंज फॉर्म। तो ये क्वेश्चन काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। इसमें होता क्या है, जैसे एक वर्ड दिया हुआ है आपको मूव, और आपको बोल दिया जाएगा इसको नाउन फॉर्म बताइए इसकी क्या होगी। तो मूव की नाउन फॉर्म क्या होती है, मूवमेंट, ठीक है। ऐसे ही कोई और वर्ड दे दिया और उससे पूछा आपका कि इस वर्ड की वर्ब फॉर्म बताइए, या फिर एडजेक्टिव फॉर्म बताइए इसकी, या इसकी बताइए आप एडवर्ब फॉर्म। इस टाइप का क्वेश्चन आता है चेंज फॉर्म में, ठीक है। आपको बोला जाएगा नाउन से वर्ब बनाइए, वर्ब से एडजेक्टिव बनाइए, या फिर एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाइए। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मेनली ये क्वेश्चन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपकी इंग्लिश की नॉलेज कैसी है उसके बेस पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें जो कॉमन वर्ड्स हैं जो एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं वो सारे वर्ड्स मैंने करा रखे हैं, और कुछ ट्रिक्स होती हैं चेंज करने की जो कि मेनली काम आ जाती है। अगर 50 क्वेश्चन है तो 40 में वो ट्रिक लग जाती है और आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप उसे कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ भी ना करें, उससे तो अच्छा यही है कि आप जो मैंने वीडियो बता रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको एक बार कर लें। उसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन भी करा रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी जो इस साल के क्वेश्चन थे 24 शिफ्ट के, वो सारे क्वेश्चन भी वर्क फॉर्म वाले मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उनको भी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो थोड़ी सी तैयारी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैसेज। तो पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे, किसी की शिफ्ट में पैसेज के 5 क्वेश्चन थे, और जिस भी शिफ्ट में पैसेज के 5 क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन वोकैब का था। कोई वर्ड है जो कि पैसेज में लिखा हुआ है, उसी वर्ड का मीनिंग आपको बताना था। सिनोनिम पूछ लेगा या फिर उसका अपोजिट वर्ड पूछ लेगा। नीचे मैंने आपको दे रखा है 1 वोकैब क्वेश्चन, सिनोनिम या फिर उसका एंटोनिम पूछ लिया गया, ठीक है। तो मेनली मान के चले आप 5 क्वेश्चन आपको पैसेज से मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन वोकैब का होगा, बाकी 4 क्वेश्चन जो पैसेज है उससे रिलेटेड होंगे। और पैसेज आपका ऐसा नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन में जो लाइन है वो पढ़ी और उसको पैसेज में ढूंढ लिया और उसी के आसपास आपको आंसर मिल गया। तो इतना इजी पैसेज एयरफोर्स में नहीं आता है। मेनली लोगों ने जो बताया या फिर जो मैंने भी एग्जाम दिया उसके अकॉर्डिंग टफ से मॉडरेट लेवल का पैसेज आता है। इजी पैसेज एयरफोर्स में नहीं आता है, थोड़ा टफ या मॉडरेट लेवल का पैसेज ही एयरफोर्स में पूछा जाता है। तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। इसकी प्रिपरेशन के लिए 2 चीजें आपको करनी चाहिए। पहला तो डेली रीडिंग करनी है, 10 से 15 मिनट डेली रीडिंग करें। न्यूज़पेपर रीडिंग ना करें। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी खराब है तो आप 8th या 9th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है उसे पढ़ें। अगर आप उसका हिंदी से इंग्लिश इजीली कर पा रहे हैं पढ़ते टाइम तो आपका पैसेज काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप 1 महीना 1.5 महीना लगातार रीडिंग कर लेंगे तो आपका जो पैसेज वगैरह या फिर जो ओवरऑल इंग्लिश है वो पूरी इंप्रूव हो जाएगी काफी हद तक, ठीक है। तो पैसेज के लिए पहला तो आपको रीडिंग करनी है, क्योंकि पैसेज इतना बड़ा तो होता ही है, कम से कम 100-150 वर्ड्स का। तो आपको वहां पे भी रीडिंग करनी है और उसको समझना भी है। तो आप जब घर पे रीडिंग करेंगे डेली और डेली एक पैसेज भी सॉल्व करेंगे, तभी आप वहां पे स्पीड बना पाएंगे और पैसेज को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो आपको इतना करना है, डेली 10 से 15 मिनट रीडिंग करनी है और साथ में एक पैसेज डेली जरूर सॉल्व करना है। और पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं और सही तरीका क्या सॉल्व करने का, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और क्या तरीका है पैसेज को सॉल्व करने का उसे सीख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, फिलअप्स और कॉमन एरर्स। इनके बारे में डिटेल में बात करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि फिलअप्स में आपके किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलअप से देखिए अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, और उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए फर्स्ट है आपका प्रीपोजिशन। 24 शिफ्ट में लास्ट टाइम का एग्जाम हुआ था और ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें फिलअप का क्वेश्चन प्रीपोजिशन से ना आया हो। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, जैसे कंप्राइज लिखा हुआ है, आगे डैश लिखा है, आगे सेंटेंस चल रहा है। तो अगर आपको पता है कि कंप्राइज के बाद क्या प्रीपोजिशन आती है तो आप आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक पूछा गया था प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो प्रीपोजिशन चैप्टर काफी अच्छे से करना है, जो भी इसके रूल्स वगैरह वो पढ़ लीजिए। मेनली क्वेश्चन देखिए फिक्स प्रीपोजिशन से था, और फिक्स प्रीपोजिशन देखिए बहुत सारी हैं, आप सारी नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए एक PDF है जो मैंने बना रखी है, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मेरे नोट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन लिखी है,
आप कम से कम उनको तो याद ही कर लीजिएगा, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन एरर या फिलअप दोनों में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। जो भी रूल है, एक एक रूल आपको काफी अच्छे से करना है। मेनली क्या है, मैनी, मोर, लॉट कहाँ यूज होता है, लिटिल कहाँ यूज होता है, फ्यू कहाँ यूज होता है, आ लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, आ डायरेक्टर एंड मैनेजर, एक ही पर्सन को बता रहा है तो क्या कौन सा वर्ब यूज होगा, तो इसको काफी अच्छे से करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी रूल इसका छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। आ गया कंजक्शन। कंजक्शन जो पेयर होते हैं वो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिफोर के साथ एंड यूज होता है, फ्रॉम के साथ टू यूज होता है, ठीक है। अनटिल अनलेस के साथ देन यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनटिल अनलेस के साथ देन यूज होता है, विल शैल इसके साथ यूज नहीं होता है, नॉट इसके साथ यूज नहीं होता है। तो जो पेयर्स होते हैं, जितने पेयर है, सिंस के साथ क्या क्या यूज होता है, क्या क्या नहीं होता, सो देयरफॉर यूज नहीं होता है, तो पेयर सारे जितने भी कंजक्शन के वो सारे आपको रट लेने हैं बिल्कुल अच्छे से, और कंजक्शन के जो भी रूल्स है वो पढ़ लीजिएगा। कॉमन एरर में, फिलअप में, दोनों में काफी क्वेश्चन इसके बन रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका टेंस और कंडीशनल सेंटेंस। दोनों ही एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर के दो पार्ट हैं ये। टेंस से देखिए मेनली क्वेश्चन आता है कि कोई वर्ब, कोई सब्जेक्ट आपके लिखा हुआ है तो उसके साथ कौन सी सुइटेबल वर्ब होगी वो आपको बतानी है। सी के साथ इज आता है या फिर आर आता है, वाज आता है, वर आता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है। और फोर सिंस का जो रूल होता है, फोर कब आता है, सिंस कब यूज होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फोर सिंस के साथ वर्ब क्या आती है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन आती है। तो ये चीज जो बेसिक है टेंस से वो आपको पता होनी चाहिए। साथ में कंडीशनल सेंटेंस के बहुत सारे क्वेश्चन थे। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट लगा हुआ है तो उसके बाद क्या आता है, ठीक है। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है तो उसके बाद क्या यूज करोगे आप, वुड प्लस हैव, ठीक है। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे भी बन रहे थे। टेंस से कम क्वेश्चन बने थे, कंडीशनल सेंटेंस से ज्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे थे लास्ट टाइम। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि कॉमन एरर में भी काफी सारे क्वेश्चन एडजेक्टिव के दे रखे थे। मेनली आपका कंपैरेटिव डिग्री पूछ रखा था। टॉलर है, टॉलेस्ट है, इसके साथ दा यूज होता है, कब कब दा यूज नहीं होता है। कंपैरिजन कर रखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टॉल सिर्फ यूज कर रखा है, तो कंपैरिजन में क्या होता है, टॉलर का या फिर टॉलेस्ट का उपयोग होता है, ठीक है। तो डिग्री आपको कंफर्म करनी है कि डिग्री कब कहाँ पे कौन सी यूज होती है। और बाकी एडजेक्टिव के जो भी रूल्स होते हैं, थोड़े बहुत ही रूल है, ज्यादा रूल है भी नहीं एडजेक्टिव में, वो आपको पढ़ लेने हैं। वर्ब चैप्टर से रेयरली क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन आपको पढ़ लेना है। फिलअप में किस टाइप का क्वेश्चन था, मे, माइट, कैन, कुड, जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सुटेबल होगा वो आपको बताना है। वर्ब से काफी रेयरली क्वेश्चन बने थे। जो मेन क्वेश्चन बन रहे थे वो प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, कंजक्शन और एडजेक्टिव से। ये चार चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और अच्छे से इनकी बार बार रिवीजन करते रहनी है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं यहीं से ही क्वेश्चन आ रहे थे, इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन फिलअप में मुझे 24 रुपये में देखने को नहीं मिला, ठीक है। प्रोनाउन भी एक बार आपको कर लेना है। इट इज के बाद कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस कब यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस कब यूज होता है, तो प्रोनाउन के थोड़े ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी अनटिल, अनलेस, मैनी, मोर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, फ्यू, लिटल, ये कब कहाँ यूज होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलअप से, कॉमन एरर के परस्पेक्टिव से, दोनों से ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं अगर आपका फिलअप वाला पॉइंट वीक है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपको अपनी तैयारी को इंप्रूव कैसे करना है। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक बेस्ट ऐप है। यहाँ पर आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिनसे आपको आइडिया लग जाएगी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और इनके मॉक टेस्ट एकदम एग्जाम टाइप के होते हैं, जिससे आपको एग्जाम टाइम में जो प्रेशर है उसको कैसे कॉप अप करना है उसका भी आइडिया मिल जाएगा। इनका जो मेन फीचर ये है कि सिंगल पास में आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो एयरफोर्स हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, सभी मॉक टेस्ट आपको सिंगल पास में मिल जाएंगे। अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिससे आप ये पास थोड़े कम पैसों में परचेज कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ 375 में पूरे साल का पास मिल जाएगा, जिसमें आप सभी मॉक टेस्ट दे पाएंगे। आपको सिर्फ मेरा कूपन कोड यूज करना है, ज्ञान, GYAN, इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और ये पूरे साल का पास आपको 375 में मिल जाएगा। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट टॉपिक है आपका कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक है। फिलअप और कॉमन एरर्स, इन दोनों के क्वेश्चंस का रेशियो लगभग सेम ही रहता है और दोनों ही टॉपिक्स जो है आपके फिलअप और कॉमन एरर, ये दोनों जो ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स हैं। तो कॉमन एरर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एडजेक्टिव, टेंस, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। इन 5 चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है कॉमन एरर्स को अच्छा करने के लिए, और सेम उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आपको फिलअप के लिए ये चैप्टर्स पढ़ने के लिए मैंने बताए थे, ठीक है। एडजेक्टिव के 1-2 क्वेश्चन हम बात करें तो किस टाइप के आते हैं, जैसे टॉलेस्ट यूज कर रखा है सेंटेंस में, लेकिन उसके बाद दा यूज नहीं करा तो एरर हो गया। एक वर्ब है, मान लीजिए सुगर लिखा हुआ है,
मैनी शुगर लिख दिया इन्होंने, जबकि शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बाद क्या यूज होता है, मच यूज होता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन्स क्या है, ये आपको थोड़ी याद करनी होंगी। और मैनी मच का उपयोग क्या होता है, लिटिल फ्यू का उपयोग क्या होता है, लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ का उपयोग कैसे होता है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। टेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टेंस में देखिए लास्ट में सेंटेंस के फोर सीन्स लगा हुआ है, और जब पता है आपको जब फोर सीन्स लगता है तो उससे पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह कुछ और यूज कर दिया तो वहां पे एरर हो गया, तो आपको ध्यान रखना है इसको। और टेंस में और आप देख सकते हैं काफी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है लेकिन वर्ब प्रेजेंट में लगा दी, तो वो एरर हो गया। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में मैंने आपको डीप में बताया कि जितने भी रूल्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। कभी कभी सेंटेंस पूरा क्या होता है, दो लोग होते हैं उसमें, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर लगा रखी है। ठीक है, तो आप इसके रूल एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से और 2-3 बार उसे रिवाइज कर लेंगे, तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जो है आपका वो काफी अच्छा हो जाएगा, और फिलअप और कॉमन एरर दोनों में आपका बहुत हेल्प करेगा। कम से कम 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आते ही हैं हर पेपर शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजक्शन। कंजक्शन में सबसे पहले आपको जो भी इसके पेयर्स हैं जितने भी, वो सारे अच्छे से याद कर लेने। उसके बाद जो भी इसके थोड़े बहुत रूल्स हैं, जैसे अनटिल अनलेस के बाद नॉट यूज नहीं होता, सिंस के बाद सो देयरफॉर यूज नहीं होता, ठीक है, सो एज कैसे यूज होता है, एज कैसे यूज होता है, वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंजक्शन। इसके बाद आपका प्रपोजिशन रिलेटेड एरर। इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ 2 से 3 शिफ्ट में देखने को मिले, ज्यादा ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं पूछे गए थे। प्रपोजिशन रिलेटेड एरर क्वेश्चन में किस टाइप के होते हैं, देखिए जैसे कहीं पे लिखा हुआ है वेट एट, जबकि पता है आपको वेट के साथ फॉर प्रपोजिशन आता है, तो फिक्स प्रपोजिशन गलत यूज कर दी किसी वर्ड के साथ, जबकि उसके साथ कोई और फिक्स प्रपोजिशन यूज होनी थी। तो इस टाइप का प्रपोजिशन रिलेटेड एरर क्वेश्चन पूछ रखा था। ज्यादा शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बट इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रपोजिशन पढ़ेंगे तो अपने आप ही ये पॉइंट भी आपका कवर अप हो जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ी अलग बातचीत करते हैं। ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, सिर्फ एक शिफ्ट थी जहां पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा था। क्वेश्चन टैग आपको पता है कि एयरफोर्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन सिर्फ 24 में से एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन भी पूछ रखा था। क्वेश्चन टैग आपको पता है काफी इजी होता है, आप मुश्किल से आधे घंटे में टॉपिक इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और काफी इजी क्वेश्चन पूछ रखा था, आपका आगे विल यूज कर रखा था, तो आपको पता है एंड में वॉन्ट यूज होता है। हम विल को क्या करते हैं, नेगेटिव में ले जाते हैं और आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन टैग काफी आसान टॉपिक है, अगर आपने सारे चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए, आप पे टाइम है, तब आपको इधर जाना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक शिफ्ट में 24 में से ये क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, ये आपको क्लियर पता है। तो जब आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर अप हो जाएं, रिवीजन वगैरह हो जाए, तब आप पे टाइम है, तो आप क्वेश्चन टैग जो चैप्टर है उसे भी एक बार पढ़ सकते हैं। इजी चैप्टर है, आप जल्दी कवर अप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब। 24 में से सिर्फ 2 शिफ्ट ऐसी मिली जिनमें फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आ रखा था, और किसकी जगह आ रखा था, ईडीएम की जगह। ईडीएम का क्वेश्चन वहां पे नहीं था, उसकी जगह फ्रेजल क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था। टर्न डाउन करके एक ईडीएम पूछ रखी, एक फ्रेजल पूछ रखा था, उसके अलावा एक दूसरा भी था, वो याद नहीं है मुझे। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल ये बताऊंगा, आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है, आप जितना मर्जी से कंप्लीट करने का ट्राई कर लो, हमेशा क्या होगा, जब आप नेक्स्ट 10 याद करोगे उससे पहले वाले 10 भूल जाओगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो मेनली सभी लोगों को याद ही होती हैं। अगर आपको याद है तो बहुत है, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको पढ़ने के चक्कर में क्या होगा, आप बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं छोड़ दोगे, और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। बहुत रेयर चांस है कि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आए, और हो सकता है आए ना। ठीक है, तो इसको इस पे टाइम देना मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट होगा, तो इस पे टाइम ना दें। तो ये थे सारे टॉपिक्स जो कि एयरफोर्स से इंग्लिश एग्जाम में आते हैं। बाकी मेन डाउट लोगों को रहता है ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में, कि ग्रामर के कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पर हमें फोकस करना है। तो वो सब भी मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, और मेरी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको और वीडियो चाहिए ऐसी रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए और जीके के लिए भी आपको ऐसी डिटेल वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।